राजस्थान के जनजातीय मंत्री टीएडी बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि देश विरोधी किसी भी राजनीतिक दल के साथ भाजपा समझौता नहीं करेगी। यह बात उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने बांसवाड़ा सांसद राजकुमार रोत के भाजपा में आने की चर्चा के एक सवाल में जवाब में कही थी। वहीं धर्मांतरण पर वह बोले कि राजस्थान को अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। मंत्री खराड़ी ने उदयपुर के पारसमल होटल में प्रेस वार्ता की। वहीं बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत की भाजपा में एंट्री की चर्चा पर बोले कि डूंगरपुर में भाजपा की स्थिति कमज़ोर नहीं है, वहां कमज़ोर स्थिति किसी की थी वह सबको पता है। हम ऐसे किसी भी राजनीतिक दल से समझौता नहीं करेंगे जो देश और समाज के खिलाफ हो। रोत की ओर से विकास के लिए मोदी के साथ आने की बात पर खराड़ी बोले, न कोई ऐसा प्रस्ताव आया और न चर्चा हुई। भाजपा में आना चाहते हैं तो वैसा संस्कार होना चाहिए, कभी हृदय परिवर्तन होता है तो स्वागत है। धर्मांतरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाला व्यक्ति आदिवासी नहीं रहता, ऐसे में वह एसटी के आरक्षण समेत दूसरे फायदे का भी हकदार नहीं है। इसके लिए डीलिस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। वास्तविक लोगों को इसका फायदा मिलना चाहिए। राजस्थान को अखाड़ा बनने नहीं दिया जाएगा। खराड़ी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि रात 8 बजे बाद पिछले दरवाजे से शराब बेचने वालों पर कार्रवाई करेंगे। इसके लिए आबकारी विभाग के अधिकारियों से कहकर गश्त भी बढ़वाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सांसद मन्नालाल रावत, भाजपा शहर अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली, देहात अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, जिला प्रमुख ममता कुंवर, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत भी मौजूद थे। मुझे ध्यान ये आ रही है कि वो दुकान नहीं खोलता है, वो पिछले दरवाजे का धंधा करता है। अब वो खिड़कियां बंद कराने के लिए हम गश्त करवाएंगे और क्या कर सकते हैं। ये तो रास्ते के सामने ने कहा कि अगर किसी थाना इलाके में शराब बिकी तो थानाधिकारी को सस्पेंड कर देंगे। उसके दूसरे दिन से ही बिक रही है शराब वहाँ पे। अब देखिए, आप कुछ रास्ते निकालोगे। क्राइम इसी की वजह से क्राइम होता है। मेरा जो कहने का जो मकसद है ना, रात को जो क्राइम हो रहा है, रात को 2-2 बजे चाकू मार रहे हैं उदयपुर के अंदर, रात को 2-2 बजे ढाबे पे जो है वो क्राइम की घटनाएं होती है। देखिए, इसको मैं इसलिए नहीं मानता हूँ कि जो देवराज की घटना हुई वो तो दारू नहीं पीता था। नहीं, उसके अलावा नहीं रूटीन में मैं कह रहा हूँ। तो आप इसके पक्ष में दारू पीने के बाद मैं पक्ष में नहीं हूँ। कुछ लोग तो दारू पीने की शपथ दिलाते हैं। हाँ, आपने देखी होगी सोशल मीडिया पे चली, और शपथ दिलाना बड़ा भी मास्टर था। बाप आदिवासी पार्टी का नेता, अब आदिवासी और बाप एक ही है। वो केवल आदिवासी के नाम से बात करते हैं, लेकिन बात तो एक ही करते हैं। तो उस मास्टर ने छोटे छोटे बच्चे भी थे और भी लोग थे, उनमें शपथ दिलाई कि हमें को अंग्रेजी शराब नहीं पीनी चाहिए, दारू नहीं पीनी चाहिए, और हमको शाम के समय देसी दारू के 2 पैक लेने चाहिए, और हम दारू न पिए इसकी शपथ दिलाते हैं, दारू छुड़वाने की बात करते हैं। इसलिए ये जिस प्रकार का वायुमंडल है, आप ये कह रहे हो, तो ये खिड़कियां हैं, उनको भी हम बंद कराने वाले हैं। के बारे में क्या कहना है? बंद नहीं किया, हमने आयुष्मान जो देश के प्रधानमंत्री जी का सपना था, क्योंकि चिरंजीवी तो केवल राजस्थान में लागू थी, और राजस्थान का व्यक्ति गुजरात जाएगा तो उसका इलाज कैसे होगा। तो हमने उसको आयुष्मान भारत में कन्वर्ट की, जिसके कारण से उस व्यक्ति का इलाज गुजरात भी होगा तो मध्य प्रदेश भी होगा, अन्य प्रदेशों में भी होगा। अब आपने ये कहा कि कुछ बीमारियां उसमें कवर नहीं है, ये तो पहले भी था, पहले भी कई बीमारियां तो कवर नहीं थी, लेकिन आपने ये बात कही है आने के बाद में और कम होगी। हाँ, निश्चित रूप से हम देखेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे, तब लगेगा तो उनको कवर कर लेंगे। लिमिटेशन ज्यादा होगी इसके अंदर, लिमिट कम कर दी ना। हाँ, तो अगर जैसा अनुभव आएगा तो लिमिट ही बढ़ाएंगे। धर्मांतरण के खिलाफ ये अभियान चलेगा। देखिए, डीलिस्टिंग का इशू बहुत आवश्यक भी है, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जो धर्मांतरित हुए उन्होंने अपनी आस्थाएं छोड़ी, और आरक्षण में व्यवस्था यही है कि जो अपनी आस्थाएं छोड़ता है, रीति रिवाज छोड़ता है, वो आदिवासी नहीं रहा। जो ईसाई बन गया उसने क्रॉस लटका दिया, वो न पूजा पद्धति में विश्वास करता है,
न अपनी आस्था में विश्वास करता है और वो अलग हो गया तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो उस ईसाई बनकर के दोहरा लाभ लेता है, वो लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये पहले भी मैंने कहा और अभी कह रहा हूँ। और डी लिस्टिंग के लिए जिस प्रकार का पहले काफी लोगों ने ज्ञापन भी दिए कि डी लिस्टिंग होनी चाहिए, और जब डी लिस्टिंग होगी तो ये होगा कि जो लोग गलत तरीके से दोहरा लाभ ले रहे हैं वो न ले पाएंगे, और वास्तव में जो लोग आदिवासी है उसको लाभ मिलेगा तो उनका भला हो जाएगा। ये निश्चित रूप से होना चाहिए। और डी लिस्टिंग और ये सारी चीजें हम सोच रहे हैं, आगे क्या करेंगे आपको पता है। इसमें कोई ऐसी स्ट्रेटेजिकली वर्किंग पे है या फिर सारी चीजें हवा में ही चल रही है? क्या करा जो हिंदुत्व वाला मुद्दा जो है, जो बीच में डीलिस्टिंग को लेकर संसद साहब ने भी मुद्दा उठाया था, वही बात मैं कर रहा हूँ कि क्या बीजेपी स्ट्रेटेजिकली कोई काम करने के मूड में है या फिर ऐसे ही चलेगा कि हम देखेंगे या करेंगे, इस तरह का कुछ? निश्चित रूप से जो लोग भ्रम फैला रहे हैं उनको अपने तरीके से ठीक करने का काम भी बीजेपी करेगी, क्योंकि राजस्थान को अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी का धर्म अलग है, तो वो बताते कौन सा धर्म है। आदिवासी तो परंपरागत राम राम करता है, अगर परिवार में कमी हो जाती तो राम नाम सत्य से शमशान तक जाता है, आपस मिलता है तो राम राम करता है, बिछुड़ता तो राम राम करता है, और अपनी किसी की मौत होती तो उसका अग्निदाह होता है। ये सारी चीजें जो भ्रम की फैला रहे हैं वो ठीक नहीं है, उसको ठीक करने का एक प्रयास किया जाएगा। ये समस्या तो नहीं, हमारे आने के बाद ये समस्या कड़ी ऐसा तो नहीं है। ये समस्या लंबे समय से है, और ये समस्या इसलिए है कि जब वो जो भवन बन रहा था तब हमने ध्यान नहीं दिया, और जो बनाने वाला था वो तो अपना लाभ कमाना चाह रहा था। लेकिन ये चीजें तब रुकेगी कि जनता भी जागरूक हो, क्योंकि जनता ये सोचती है कि तो सरकार का पैसा, तो सरकार तो किसी देश में पैदा करती नहीं है। ये जो हिंदुस्तान का खजाना है, हिंदुस्तान की अमीर गरीब जनता के खून पसीने का पैसा है, तो उसको ये लगेगा कि ये जो काम हो रहा है इसमें मेरा भी पैसा है, तो निश्चित रूप से ठीक होगा, क्योंकि हम उस समय देख नहीं पाते हैं। लेकिन अभी हमने तय किया है जो स्कूल पकड़े हैं, जहाँ कक्षा की कमी है उसको पूरा करने का एक अभियान लेकर के, हमारे यहाँ डीएमपी का फंड भी है, ट्राइबल का फंड है, उसको भी हम लगाएंगे। उसके बारे में सीएसआर का पैसा है, मैंने अभी मीटिंग में भी ये कहा था कि भाई सीएसआर का पैसा जो कंपनियां खर्च करना चाहती है, भाई 2% को करना होता है, लेकिन कंपनी अपनी मर्जी से खर्च कर लेती है, और करके बदल करना 2% खर्च कर दिया। तो हमारी मंशा ये है, माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, सरकार की मंशा ये है, जहाँ आवश्यकता लगती है, भैया ट्राइबल बेल्ट में स्कूलें ठीक नहीं है, माहवाड़ियाँ ठीक नहीं है, आंगनबाड़ियाँ ठीक नहीं है, उनको ठीक कराना पड़ेगा। तो प्राथमिकता के आधार पर उनको कहेंगे उन क्षेत्र में जाकर आप ठीक करो। ऐसा प्रयास करके हमारा ये प्रयास रहेगा 1-2 साल के अंतर्गत हम इस समस्या से